तो बच्चों कल के वीडियो में हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन को। उसके बाद हमारी ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो है हमारा एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हिंदी में से कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं पहले। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा, उसमें क्या हो रहा था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट है जो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जा रहा है। यानी कि एक ही अभिकारक होगा जो दो या दो से ज़्यादा उत्पादों में विभाजित हो जाएगा। ठीक, देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिंगल रिएक्टेंट था ए, रिएक्शन हुआ, ये टूट गया बी प्लस सी में। तो मेरे पास रिएक्टेंट कितना था, एक ही रिएक्टेंट था ए, ये टूट गया दो अलग अलग प्रोडक्ट में, क्या, बी और सी। तो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। तो बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके का है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन थ्री टाइप्स का है। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन और तीसरा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो पहले स्टार्ट करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन से। तो थर्मल डीकम्पोजिशन क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं तापीय अपघटन। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब यहाँ पे डीकम्पोजिशन होगा विद द हेल्प ऑफ हीट। किसी चीज़ को हीट करके, किसी रिएक्टेंट को हीट करके उसे डीकम्पोज किया जाए तो वो जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास रिएक्टेंट है ए, इसको मैं क्या करूँ, हीट करूँ और ये बी प्लस सी में क्या हो जाए, टूट जाए, तो ये हो जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए फेरस सल्फेट है, मेरे पास क्या है, फेरस सल्फेट है। जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है, जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो टूट जाता है ये फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में। दूसरा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर इसका डिकम्पोजिशन करवाना है तो यहाँ भी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी से कहते हैं प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें होता क्या है, यानी कि अगर डिकम्पोजिशन किया जाए किसी चीज़ का विद द हेल्प ऑफ लाइट तो वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट था ए, ये टूट गया बी प्लस सी में। कब, जब इसके ऊपर क्या गिरी, कोई लाइट गिरी, कोई भी लाइट, सनलाइट, कोई भी लाइट हो सकता है ये।
तो मतलब जब इसके ऊपर लाइट पड़ी तो ये टूट गया B+C में, तो ये हो जाएगा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, AgCl सिल्वर क्लोराइड। क्या है हमारे पास, AgCl। जब AgCl को सनलाइट में रखा जाता है, जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाता है तो ये टूट जाता है किसमें, सिल्वर में प्लस क्लोरीन गैस में। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये वाइट कलर का होता है, और ये जो सिल्वर है ये क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। आगे समझ आएगा कि ये चीज़ मैंने क्यों बताया। आगे आते हैं, एक और रिएक्शन लिखते हैं। सिल्वर क्लोराइड जैसा ही एक और कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। जब इसके ऊपर भी वही सेम सनलाइट पड़ता है, जब सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर सनलाइट पड़ता है तो ये भी सेम वही रिएक्शन करता है, टूट जाएगा किसमें, सिल्वर में प्लस ब्रोमीन में। ये लिक्विड होता है, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, और ये गैस होता है। यहाँ पे ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, और ये हमारा लिक्विड होता है। तो यहाँ पे भी ध्यान दे तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे ध्यान दे तो वही सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी फिर से वाइट कलर का होता है, सिल्वर हमारा ग्रे कलर का होता है। ये जो हमने दोनों रिएक्शंस पढ़े हैं ऊपर, ये ऊपर हमने जो दोनों रिएक्शन यूज़ होते हैं कहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है। तो आपने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में देखा होगा कि कहीं कहीं पे ब्लैक होता है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं पे थोड़ा ग्रे होता है, और कहीं कहीं पे वाइट होता है। तो जहाँ पे वाइट कलर है, ठीक, जहाँ पे डार्क ग्रे है मतलब वहाँ पे सिल्वर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे वाइट कलर आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे क्या है हमारा, वहाँ पे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड है। जहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, लाइट ग्रे कलर आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे सिल्वर तो है लेकिन उसका कंसंट्रेशन क्या है, थोड़ा कम है। तो ये जो रिएक्शन है हमने सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोरीन या ब्रोमीन बनने का, ये रिएक्शन हमारा जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये चीज़ याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, पूछेगा जरूर से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी वैद्युत अपघटन, तो ये क्या है, मतलब अगर किसी चीज़ को डिकम्पोज किया जाए, किसका हेल्प लेके, इलेक्ट्रिसिटी का करंट का यूज़ करके, तो वो हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्टेंट है ए, इसको मैंने वही सेम तोड़ा B+C में, यहाँ पे मैंने किसका इस्तेमाल किया, करंट का। जब ए के अंदर बिजली दौड़ाई तो ए जो है अपने आप बी और सी में टूट गया, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, H2O है, चलिए मेरे पास H2O है। जब इसमें करंट पास कराते हैं, जब इसमें पानी है, पानी में करंट पास कराते हैं तो ये टूट जाता है किसमें, हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में। यानी कि पानी था, पानी में जब मैंने हाई वोल्टेज का करंट पास कराया तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो ये वाटर का क्या हो गया, यहाँ पे वाटर का क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। वैसे ही एक कंपाउंड है NaCl। जब NaCl में सेम वही काम किया जाएगा, करंट पास कराया जाएगा तो ये टूट जाएगा किसमें, Na+Cl2 गैस में। यानी NaCl से जब करंट पास कराया तो NaCl टूट गया Na में, सोडियम में, और क्लोरीन गैस में टूट गया, ठीक। तो आगे स्टार्ट करते हैं हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, यानी रिडॉक्स रिएक्शन हिंदी में रिडॉक्स अभिक्रिया है क्या ये।
तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली यानी एक साथ होते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। तो पहले बात करते हैं ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या वाला है। तो बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज़ है। तो पहले ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड अगर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। तो मतलब ऑक्सीजन का गेन करना या हाइड्रोजन का लॉस करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट था ए, ऑक्सीजन इसके साथ आके क्या हो जाए? जुड़ जाए, तो हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। या फिर कोई एलिमेंट था ए, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था, हाइड्रोजन इसमें से क्या हो जाए? अलग हो जाए, ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना दोनों ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन यानी इसे कहते हैं हिंदी में अपचयन। रिडक्शन यानी अपचयन। इसमें क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कोई एलिमेंट या कंपाउंड अगर ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है या हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन यानी वो अपचयन है। मतलब यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट ए था, इसके साथ ऑक्सीजन पहले से लगा हुआ था, इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया? निकाल दिया, ऑक्सीजन इससे अलग हो गया, तो रिडक्शन। या फिर कोई एलिमेंट था बी, चलिए कोई एलिमेंट था बी, हाइड्रोजन उसके साथ आके जुड़ गया, हाइड्रोजन उसके साथ आके क्या हो गया? जुड़ गया, ये भी क्या हो जाएगा? रिडक्शन। मतलब ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना दोनों रिडक्शन कहलाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? अगर रिडॉक्स रिएक्शन को समझें तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा? मान लीजिए कोई एलिमेंट था ए, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, कोई एलिमेंट था बी, क्या हुआ? ऑक्सीजन जो है वो ए से निकला, बी पे जाके जुड़ गया, तो क्या ए हमारा अलग हो गया? बी के साथ ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया? जुड़ गया। तो ये हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे? ए से ऑक्सीजन निकला है, ए से ऑक्सीजन क्या हुआ है? निकला है, तो ए का क्या हो गया? रिडक्शन। बी के ऊपर ऑक्सीजन जाके जुड़ा है, बी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक, हाइड्रोजन के संबंध में भी इसको समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? वही सेम कोई एलिमेंट है ए, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था, कोई एलिमेंट था बी, इनके बीच रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ? ए को छोड़ के बी के साथ चला गया, तो ए अकेला हो गया, बी के साथ हाइड्रोजन लग गया। तो अब देखते हैं क्या हुआ। ए को ऑक्सीजन ने ए को हाइड्रोजन ने छोड़ा है, तो ए का ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का छोड़ना मतलब ऑक्सीडेशन, तो ए का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, बी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो बी का क्या हो जाएगा हमारा? रिडक्शन। यानी कि जहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है उसका ऑक्सीडेशन, जिस पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है उसका रिडक्शन। जैसे मेरे पास MnO2 है, MnO2 प्लस क्या है मेरे पास? HCl है, प्लस मेरे पास HCl है, इनका रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा MnCl2 प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा, प्लस बनेगा मेरे पास क्या? Cl2। अगर मैं यहाँ पे मैंगनीज़ का ध्यान दूँ, अगर मैं मैंगनीज़ पे ध्यान दूँ तो क्या हुआ है मैंगनीज़ का? मैंगनीज़ को ऑक्सीजन ने छोड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। मैंगनीज़ को ऑक्सीजन ने छोड़ा है तो इसका रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन इसका क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीडेशन। ठीक, HCl में से Cl अलग हुआ है और ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन। मैंगनीज डाइऑक्साइड में से क्या हुआ है? ऑक्सीजन अलग हो गया है और Cl जुड़ गया है, तो क्या हो गया? रिडक्शन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास क्या है? मेरे पास है
6CO2 प्लस 6H2O, ये बना रहा है हमारा क्या, C6H12O6 प्लस क्या बना रहा है हमारे पास, 6O2 बना रहा है सॉरी। तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, रिएक्शन करके ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन ज्वाइन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ज्वाइन कर रहा है, हाइड्रोजन ज्वाइन कर रहा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब रिडक्शन। वहीं H2O की बात करूँ तो H2O में से हाइड्रोजन निकल रहा है, H2O में से हाइड्रोजन निकल रहा है, और हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीडेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में H+ जुड़ा, रिडक्शन हो गया, H2O में से हाइड्रोजन निकला, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरीके से हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन हुआ ख़त्म। तो आगे कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं, उनको कवर कर लेते हैं। तो पहला जो हमें देखना है इसमें वो है कोरोजन। कोरोजन इसे कहते हैं संक्षारण। संक्षारण कोरोजन क्या है, यानी कोरोजन या संक्षारण क्या है, जब किसी मेटल के आसपास मॉइस्चर यानी नमी हो या फिर एसिड्स मौजूद हो तो वो मेटल ऑक्सीडाइज होता है। मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज मतलब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाता है। यानी कि जब किसी मेटल के आसपास मॉइस्चर यानी नमी हो या फिर एसिड्स मौजूद हो तो वो मेटल क्या करता है, वो धातु क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे कोई मेटल था ये ए, ठीक, इसके आसपास मॉइस्चर था, मॉइस्चर मतलब मान लीजिए H2O था, तो अब ये मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, अपना मेटल का ऑक्साइड बना लेगा। तो इसी प्रोसेस कहते हैं क्या, कोरोजन यानी संक्षारण। कोरोजन में दो चीज़ें पढ़नी है, एक हमारा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगना, दूसरा क्या है, ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ये दोनों हम कहाँ पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कोरोजन के बाद बात करते हैं हम लोग इसकी रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या चीज़ है ये, रेंसिडिटी इसे हिंदी में कहते हैं बासीपन। बासीपन, बासी, खाना बासी, कुछ याद आया, खाना बासी रहता है ना, तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स प्रेजेंट इन फूड, प्रेजेंट इन फूड बाई ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, बाई ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो हमारे हवा में ऑक्सीजन नामक गैस मौजूद है। जब ये ऑक्सीजन नामक गैस खाने में मौजूद फैट के साथ, खाने में मौजूद वसा के साथ रिएक्शन करता है तो उस फैट को ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि फैट का ऑक्साइड बनाता है। फैट का क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है, जिस कारण वो खाना बासी हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें से गंदी बदबू आने लगती है। ठीक, तो इसमें लिख लीजिएगा, रैंसिड फूड, रैंसिड फूड टेस्ट्स एंड स्मेल बैड। जो रेंसिड खाने होते हैं यानी कि जो बासी खाने होते हैं उनका स्वाद और उनका सुगंध क्या होता है, खराब होता है। ठीक, अगर मैं खाने को, आगे एक चीज़ है, अगर मैं खाने को रेंसिडिटी से बचाना चाहता हूँ, अगर मैं रेंसिडिटी से खाने को क्या करना चाहता हूँ, प्रिवेंट करना चाहता हूँ, यानी कि बचाना चाहता हूँ, तो उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा एंटी ऑक्सीडेंट्स का। अगर आप चाहते हैं खाने को बचाएं किससे, रेंसिड होने से यानी बासी होने से, तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट्स के कुछ एग्जांपल देखें तो हमारा है विटामिन सी, जैसे विटामिन सी कहते हैं इसको, विटामिन सी, ठीक, विटामिन ए,
और हमारा विटामिन ई। तो विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, ये तीनों विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। उसके अलावा हमारा जो मेटल है जिंक, वह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे एक प्रोटीन है कैरोटीनॉइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, जिंक, कैरोटीनॉइड्स, ये सारी एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि फूड को रैंसिड होने से यानी बासी होने से बचाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हुआ ख़त्म। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो बाय, मिलेंगे अगले चैप्टर में जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स।